हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल सिद्धि विनायक एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 4 फाइबर एंड फैब्रिक के जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हो ये आपकी चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले क्वेश्चन है। तो पहले हम इनको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप आपका ये पहला क्वेश्चन यही है, ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, जूट इज ए प्लांट फाइबर। हाँ बेटा, ये ट्रू है। जूट है जो एक प्लांट फाइबर होता है। और सिल्क इज एन एनिमल फाइबर। तो बेटा सिल्क एनिमल फाइबर होता है। ये सिल्क का जो कीड़ा होता है उससे बनता है, ये भी ट्रू है। नायलॉन इज ए नेचुरल फाइबर। नहीं बेटा, नायलॉन एक नेचुरल फाइबर नहीं होता, नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर होता है। इसको हम लैब के अंदर बनाते हैं ना, तो ये फॉल्स हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टेरी वूल इज ए ब्लेंड ऑफ टेरिकॉट एंड वूल। तो बेटा ये भी ट्रू है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ट्रू एंड फॉल का हो गया है, ट्रू एंड फॉल्स का। और आप इसको वीडियो को पॉज करके और इसको लिख सकते हो। इसके बाद बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का। ओके, हाँ, ये जो आपकी बुक है इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, ये भी बुक के अंदर का है। और फिल इन द ब्लैंक्स है ये। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डैश ऑफ द प्लांट। तो बेटा सपोज करो ये जूट का प्लांट है, इसके ऊपर ये पत्तियां रहती हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पार्ट है, ये हिंदी में तो इसको तना बोल देता है, बट बेटा इंग्लिश में इसको स्टीम बोलेंगे। ओके। तो ये जूट जो बनता है बेटा, ये जूट का पेड़ होता है, इससे बनता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा स्टीम, इसे लिख लेना। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है, डैश सॉइल इज द बेस्ट सुटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट। मतलब जूट की खेती के लिए बेटा किस तरह की मिट्टी सबसे बेस्ट होती है। तो इसमें बेटा आप लिखते ना, लोमी सॉइल। इसके बाद आपका सी वाला ऑप्शन है बेटा, द जूट प्लांट इज कट एट द स्टेज। तो बेटा इसमें आएगा फ्लावरिंग स्टेज। ओके, मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ, फ्लावरिंग स्टेज पे इनको कट किया जाता है। जब जूट के पेड़ पे फूल लगना शुरू हो जाता है ना बेटा, तब ये मान लो कि ये रेडी हो चुका है, अब ये कल्टीवेशन के लिए रेडी है। अब इसे आप काट सकते हो। द जूट प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन डैश एंड डैश क्लाइमेट। ओके, अब आपको बताना है कि जूट का प्लांट है वो कौन कौन से क्लाइमेट में अच्छा होता है। तो पहली बात तो इसे वार्म जगह चाहिए जो थोड़ी गर्म हो। और इसके अलावा सेकंड है, ह्यूमिडिटी भी चाहिए, तो आप इसमें कर देना ह्यूमिड। ओके, इसके बाद में बेटा लास्ट है आपका ई वाला, जूट इज बेस्ट ग्रोन ड्यूरिंग द डैश सीजन। तो ये समर सीजन, रेनी सीजन के आसपास बेटा अच्छा ग्रो करता है। तो आप इसमें लिख देना रेनी सीजन। ओके। तो बच्चों ये आपका बुक के अंदर वाला फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आपके बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ये बुक के पीछे वाले क्वेश्चन आ गए आपके। तो इसमें बेटा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अब जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, पॉलिएस्टर इज एन एनिमल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, प्लांट फाइबर और नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो बेटा इसमें से आपका जो ये थर्ड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। ओके, इसे टिक लगा लेना। थर्ड वाला ऑप्शन है सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बाकी बुक में आप मैच कर लेना। ओके। इसके बाद सेकंड है बेटा, यार्न इज मेड ऑफ। मतलब ये यार्न है किसका बना होता है, इसमें भी चार ऑप्शन है, फाइबर, फैब्रिक, थ्रेड एंड नन ऑफ दीज। तो बेटा इसमें आपको फैब्रिक करना है, इसमें ये है सेकंड वाला ऑप्शन। ये मैं लिख देता हूँ। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द फैब्रिक विच यू प्रेफर्ड वेयरिंग इन विंटर इज।
मतलब बेटा विंटर, जब सर्दियों का मौसम आ जाता है उसमें आप किस तरह का फैब्रिक पहनना पसंद करोगे। ओके, फैब्रिक मतलब कपड़ा ही होता है आप जो पहनते हो। इसमें भी बेटा चार ऑप्शन है, कॉटन, वुल, नायलॉन एंड सिल्क। तो बेटा इसमें आपको वुल करना है। सर्दियों में हम जो वुल होता है मतलब ऊन से बने हुए कपड़े पहनते हैं, स्वेटर वगैरह। नेक्स्ट डी है बेटा, लिनन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द। ये आपका डी वाला क्वेश्चन है। इसमें भी आपको बेटा चार ऑप्शन मिलेंगे कि लिलिन आपको कहाँ से मिलता है। फ्लेक्स प्लांट, हेम्प प्लांट, और कोरियर प्लांट एंड कॉटन प्लांट। इसमें बेटा फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये है फ्लेक्स प्लांट। ओके, और ये वुल वाला ऑप्शन है आपके बच्चों सेकंड नंबर वाला। इसके बाद में द बेस्ट सॉइल टू कल्टीवेट कॉटन इज। कॉटन के कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल बेटा आपका इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, और ये है ब्लैक सॉइल। ओके, इसके बाद में एफ वाला है, अर्ली मैन कवर्ड हिज बॉडी विथ। जब आदमी शुरुआत में था उसको मतलब बेटा पता नहीं था फाइबर और फैब्रिक के बारे में, तो शुरुआत में वो अपनी बॉडी किससे कवर करता था। ओके, तो इसमें बेटा चार ऑप्शन है आपके, लीव्स पत्तियां, एनिमल स्किन्स जानवरों की स्किन से, और बार्क्स ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ की जो छाल होती है, पेड़ का जो स्टीम होता है, तना होता है, उसके ऊपर ऊपर का जो कवर होता है ना बेटा, वो ब्रेक्स ऑफ ट्रीज हो जाता है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा बेटा, ये फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, इसके बाद में बेटा आपका जी वाला क्वेश्चन आ जाता है, राहुल वांट्स टू मेक अ yarn फ्रॉम फैब्रिक एट होम, ही विल यूज। राहुल को अपने घर पे ही फैब्रिक बनाना है, तो बेटा वो क्या यूज करेगा। ओके, इसमें भी आपके चार ऑप्शन है, पावर लूम, किटिंग नीडल्स, हैंडलूम्स एंड चरखा। तो ये जो आपका फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन है बच्चों, ये करेक्ट है, चरखा। ओके, तो इसी के साथ बेटा आपके एमसीक्यूज है जो फिनिश हो चुके हैं। ओके, अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। तो बच्चों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर वाला है। ये है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, मैंने स्क्रीन पे भी इनको लिख दिया है। इसमें आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर का आपको एग्जांपल देना है, तो बेटा कॉटन, जूट, आप कुछ भी लिख सकते हो। कॉटन मैंने आंसर में इसलिए लिखा क्योंकि ये कॉमन है, जो आपका रुई होता है वही कॉटन हो जाता है। तो ए में आ जाएगा आंसर आपका कॉटन। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। जो सबसे सस्ता चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है बेटा उसका नाम बताना है, तो वो जूट ही है बेटा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर के टू टाइप्स आपको लिखने हैं। तो इसमें बेटा एक आपका प्लांट फाइबर और एक आपका एनिमल फाइबर। ओके, इसके बाद बच्चों एक आ जाता है, राइट वन यूज ऑफ कोर। तो कोर का वन यूज होता है बेटा मेक रॉप्स, रस्सियां बनाने में इसका यूज हो जाता है। इसके बाद आपका ई वाला क्वेश्चन है, हाउ इज वीविंग डन मैनुअली। ओके, इसे मैनुअली कैसे डन करते हैं बेटा, तो इसका आंसर आपको ये लिखना पड़ेगा पूरा। ये वेरी शॉर्ट है बट बेटा इतना तो आपको लिखना पड़ेगा, टू सेट्स ऑफ yarn आर warped टुगेदर एट राइट एंगल्स। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट और क्वेश्चंस के लिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा बेटा आपका, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। ओके, मतलब डिस्टिंग्विश मीन्स होता है बेटा डिफरेंस, आपको डिफरेंस बताना है नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो बेटा सेम ऐसे ही आपको जब होमवर्क करोगे इस तरह से करना पड़ेगा। एक साइड नेचुरल फाइबर लिखना है, एक साइड सिंथेटिक फाइबर लिखना है, और ये टेबल आपको बना लेनी है। इसमें फर्स्ट नेचुरल फाइबर में आप लिखते हैं ना, दिस फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, एंड सेकंड में आप लिख दोगे दिस फाइबर मेड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल्स। ओके, नेचुरली जो आपको मिल जाएगा वो नेचुरल फाइबर होगा, भले ही वो आपको प्लांट से मिले या एनिमल से। इसके बाद में आप कुछ एग्जांपल दे देना नेचुरल फाइबर का, जैसे जूट, कॉटन, हेम्प, और ये सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल तो बेटा रट लेना, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। ये तीन हो गए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाओ बच्चों। बी है,
व्हाट इज हेम्प यूजफुल? हेम्प का यूज कहाँ कहाँ होता है? अब बच्चे एक फाइबर है, तो सीधी सी बात है, यूज टू मेक रॉप्स, रॉप्स बनेंगी इससे, नेट्स जो आपके जाल वगैरह होते हैं वो बनते हैं इससे, आपके कपड़े क्लोथ्स वगैरह बनते हैं, और कारपेट जो जमीन पे बिछाने की चार चटाई वगैरह होती है बेटा, वो भी कारपेट्स वगैरह बोलते हैं उनको, तो वो भी इससे हम्प से बन जाते हैं। वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाई डू वी वियर क्लॉथ्स? ओके, क्लॉथ्स कवर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट। ओके बेटा, हम कपड़े इसीलिए पहनते हैं क्योंकि हमको प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, कोल्ड से एंड डस्ट से। ये आंसर आप लिख सकते हो। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रीडिंग। रीडिंग को हमें डिफाइन करना है, तो इसका आंसर बेटा ये लिखना पड़ेगा, put jute crop in a pound of water about 20 days to rot, called retting। ओके, तो बेटा जूट का जो पेड़ होता है ना, उससे बेटा डायरेक्ट आप फाइबर नहीं निकाल सकते। ओके, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कम से कम 20 दिन के लिए एक पॉन्ड बनाना पड़ेगा, पानी से एक गड्ढा खोद के उसे पानी भरना पड़ेगा, और उसके अंदर ये सारे जूट के जो प्लांट है इनको डालना पड़ता है बेटा 20 दिनों के लिए। 20 दिन के लिए इनको रखते हैं, उसके बाद में बेटा इनके ऊपर से इनकी स्किन निकल जाती है। ओके, फिर उस स्किन से बेटा ये आपका जूट फाइबर बनता है। तो ये प्रोसेस ही आपका रिटिंग हो जाता है। तो आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे बेटा आपका, उसमें एक क्वेश्चन और बच रहा है, व्हाट आर आर्टिफिशियल फाइबर? ओके, आर्टिफिशियल फाइबर क्या होते हैं? तो इसका आंसर देख लो बेटा, द फाइबर मेड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर, और इनका बेटा एक दूसरा नाम भी होता है मैन मेड फाइबर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे एक डैश भी लगा लेना, मैन मेड फाइबर। तो ये आपके बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट। जूट के कल्टीवेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? अगर आपको जूट की खेती करनी है तो उसके लिए बेटा क्या क्या कंडीशंस चाहिए, यहाँ पे आंसर में देख लो। फर्स्ट, लोमी सॉइल इज बेस्ट फॉर जूट कल्टीवेशन, है ना, एक तो मिट्टी है जो आपकी बेटा लोमी सॉइल होनी चाहिए। और इसके बाद में सेकंड है, हाइट ऑफ जूट प्लांट मस्ट बी 6 फीट टू 12 फीट। ओके, अब जूट का जो प्लांट होता है बेटा वो 6 फीट से 12 फीट तक का हो जाएगा ना, तब आप उसे काट सकते हो, तो इतना कम से कम उसका हाइट होना चाहिए। जूट प्लांट कट एट द फ्लावरिंग स्टेज। ओके, जूट का जो पेड़ है बेटा वो अगर लंबा भी हो जाता है तो तब तक वेट करो जब तक कि उस पे फूल ना आ जाए, तो जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है तब बेटा इसे कट करते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन? कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बेटा क्या क्या कंडीशन होती है? अभी जूट का तो हमने देख लिया, अब कॉटन का भी देख लो। तो पहली बात तो कॉटन ग्रो इन मार्च टू नवंबर, मार्च टू नवंबर में इनको लगाना चाहिए क्योंकि इस टाइम ये ग्रो करते हैं। आफ्टर प्लांट्स ग्रो, जब बेटा आपका प्लांट ग्रो हो जाएगा, इट बियर्स कॉटन बॉल्स, तो इसके ऊपर बेटा कॉटन की बॉल आ जाती है ना। आपने देखा होगा रुई, कॉटन मतलब रुई, रुई का जो पेड़ होता है बेटा आपने देखा होगा, उसके ऊपर मतलब काफी टाइम बाद कुछ नींबू जैसे रुई की डोडी बन जाती है ना, तो वो वही बेटा आपके कॉटन बॉल्स होते हैं। और बाद में क्या होता है बेटा, जब वो कॉटन के बॉल्स पक जाते हैं, अच्छे से तैयार हो जाते हैं, तो वो अपने आप ही फूट जाते हैं ना, और उनके अंदर से कॉटन निकल जाती है, उसमें कॉटन के बीज भी होते हैं। तो कॉटन बॉल्स ब्रस्ट ओपन। ओके, बाद में ये अपने आप बेटा ब्रस्ट हो जाती है और खुल जाती है। व्हेन मैच्योर, जब ये मैच्योर हो जाती है, इट्स एक्सप्लोजिंग द सीड्स एंड कॉटन फाइबर, तो जब ये बेटा एक्सप्लोजिंग हो जाती है, ये आपकी कॉटन बॉल है, तो इसमें से आपको सीड्स मिलेंगे और कॉटन फाइबर मिलेगा आपको। नेक्स्ट है बेटा हीट फ्रॉम सन। ये जो सन की हीट है ना, ये भी इसको जरूरी है। हीट फ्रॉम सन आल्सो रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। ओके, प्रॉपर धूप मिलनी चाहिए बेटा, इसको प्रॉपर हीट मिलनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाओ आप। यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन नंबर डी है, और यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड है उनका मीनिंग भी लिखा है, जैसे यान का मीन्स धागा होता है बेटा, ब्रेक का मतलब छाल होता है, स्टैचिंग मतलब सिलना हो गया, स्विंग नीडल सिलाई वाली सुई। तो ये सारी मीनिंग्स है बेटा, ये आपको याद करनी पड़ेगी तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाओ, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग
फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, फाइबर से फैब्रिक बनाने में जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा वो आपको लिखना है। तो ये मैंने पॉइंट वाइज एडजस्ट किया है बेटा, ताकि याद करने में आसानी रहे आपको। एक बड़ा क्वेश्चन आप एक साथ देखते हो तो आप घबरा जाते हो कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे याद होगा, तो उस बड़े क्वेश्चन को बेटा छोटे छोटे पॉइंट्स में कन्वर्ट करके इजीली याद किया जा सकता है। तो देखो, फर्स्ट स्टेप होता है बेटा गेनिंग। दिस प्रोसेस इज डन बाय रोलिंग गेन। ओके, नेक्स्ट है बेटा स्पिनिंग। स्पिनिंग वाज डन ऑन ए सिंपल हैंड ऑपरेटेड, मतलब हाथ से चलाने वाली मशीन होती है, सिंपल हैंड ऑपरेटेड डिवाइस कॉल्ड चरखा और तकली। ओके, ये दो चीज होती है, इनके थ्रू बेटा स्पिनिंग की जाती है। वेविंग आ जाता है फिर नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू yarns टुगेदर। ओके, दो धागों को साथ में बेटा मिक्स करते हैं हम। टू मेक फाइबर इज कॉल्ड वेविंग। इट इज डन ऑन हैंडलूम्स एंड पावर लूम्स। ओके, तो बेटा आपका वेविंग का प्रोसेस है ना, वो दो चीजों से होता है, एक तो हैंडलूम से और एक पावर लूम से। तो बेटा इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक मिनट, ये आपका जो पावर लूम है ये एक मशीन है। ओके, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। और ये हैंडलूम है, इसे बेटा हाथ से चलाया जा सकता है। ओके, ये आप इसे हाथ से भी ऑपरेट कर सकते हो, इसे चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। दूसरा है निटिंग। निटिंग में बेटा क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम ए सिंगल यार्न इज कॉल्ड निटिंग। ओके, इसके बाद में इनको आप लिख लेना बेटा और अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा लास्ट वाला आपका, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ्स। तो बेटा क्लॉथ्स की जो भी हिस्ट्री है उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है बेटा, काफी लंबा है, इसको मैंने काफी शॉर्ट करके लिख दिया। तो इसमें देखो बेटा क्या है आंसर में। फर्स्ट आपको लिखना है द क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक, जितना भी क्लॉथ्स है फैब्रिक से बनेगा। अर्ली ह्यूमंस, पहले इंसान क्या करता था बेटा वो देखो, अर्ली ह्यूमंस कवर्ड हिज बॉडी विथ द bark ऑफ ट्रीज। तो सबसे पहले तो इंसान अपनी बॉडी है ना वो पेड़ की जो छाल है bark ऑफ ट्रीज उससे कवर करता था। ओके, लार्ज लीव्स, बड़ी बड़ी पत्तियां भी लगा लेता था अपने चारों तरफ। एंड एनिमल्स, एनिमल स्किन्स टू कीप वार्म। तो बेटा पहले इंसान के पास तीन चीजें थी शुरुआत में, बार्क ऑफ ट्रीज पेड़ों की छाल, लार्ज लीव्स लंबी पत्तियां, और एनिमल स्किन्स जो भी जानवरों की स्किन होती है वो, इनसे वो अपनी बॉडी को कवर करता था ताकि उसकी बॉडी गर्म रहे और उसे सर्दी ना लगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा। Then he learned wave twigs and grasses to make baskets, mat and fabric. बाद में बेटा उसने क्या किया कि घास से और बुनाई वगैरह का काम उसने सीखा। तो फिर सबसे पहले उसने बास्केट्स बनाना स्टार्ट किया। मैट मतलब बेटा आपका चटाई होता है, चटाई बनाना स्टार्ट किया। और फैब्रिक जो भी कपड़ा है वो बनाना स्टार्ट किया। ओके, जब उसने वेव सीखा, वेव ट्यूइंग सीखा, बुनाई सीखी। आफ्टर, ये लास्ट पॉइंट है बेटा, आफ्टर द स्विंग नीडल्स वाज इन्वेंटेड पीपल स्टार्टेड स्टैचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ्स। ओके, तो जब बेटा सिलाई की सुई है, स्विंग नीडल्स वो इन्वेंट हो गई, इन्वेंट मतलब आविष्कार हो गया उनका। ओके, तो पीपल ने, लोगों ने क्या किया, स्टैचिंग मतलब सिलना, जो भी कपड़े थे उनको सिलना शुरू किया और कपड़े को सिल सिल के उन्होंने अपने लिए क्लॉथ्स बनाए। ओके, तो बच्चों ये आपके बुक के पीछे के जो सारे क्वेश्चन थे मोस्टली मैं आपको करवाता हूँ, बुक में करने के लिए देता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो, बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे से मैंने इनका आंसर रेडी किया है। ओके, तो इनको आप होमवर्क कंप्लीट कर लेना और इनको लर्न भी कर लेना साथ में। और इस वीडियो को शेयर करना ताकि आपके और दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। बाकी बच्चों और भी किसी क्वेश्चंस के आंसर आपको चाहिए तो आप नीचे जो कमेंट है उसमें लिख देना, और किन किन क्वेश्चनों के आंसर आपको चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं स्कूल में, या फिर जो न्यू स्टूडेंट है जो इंटरनेट से मेरे से जुड़ रहे हैं, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।